हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आपके लिए आ गई हूँ, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट, यूनिक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन हम आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में मैचों की संख्या की गणना ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज कैलकुलेटेड बाय। और देखिए दोस्तों, बात की जा रही है राउंड रॉबिन यानी कि लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला निम्न में से क्या है? और स्पेशली सिंगल लीग टूर्नामेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड द करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, n-1/2। और अगर पूछा जाए कि डबल लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो n-1 होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रूल्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द स्विमिंग पूल शुड बी। यानी कि नियमों के अनुसार स्विमिंग पूल में पानी का तापमान लगभग कितना होना चाहिए? And the correct answer is option number 1, 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। This is correct answer. Next question, in knockout tournament, what is the formula for calculating total number of matches? यानी कि अब बात की जा रही है नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की गणना करने का फॉर्मूला, यानी मैचों की संख्या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निम्न में से क्या होगा? और नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, n-1। यानी कि नंबर ऑफ टीम -1 करेंगे तो निकल आएगा नंबर ऑफ मैचेस। नेक्स्ट, इन फ्लैट फुट विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज मिसिंग। सपाट पैर में कौन सा वक्र नहीं होता या नहीं बनता है? इन फ्लैट फुट विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज मिसिंग? व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, इनर कर्व। आंतरिक वक्र नहीं बनता सपाट पैर में, यानी कि फ्लैट फुट में। नेक्स्ट, हैंडबॉल मैच में किसी टीम को कितने समय के लिए अनुमति दी जाती है? मींस हाउ मेनी टाइम आउट्स आर अलाउड टू अ टीम इन हैंडबॉल मैच। हैंडबॉल के मैच में कितने टाइम आउट्स दिए जाते हैं या कितने टाइम आउट्स को अलाउ किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 1 इन ईच हाफ ऑफ प्ले। यानी कि प्रत्येक हाफ में एक टाइम आउट दिया जाता है प्रत्येक टीम को। ओके, 1 इन ईच हाफ ऑफ प्ले, यानी कि प्रत्येक हाफ में एक टाइम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग जेनु वेलगम इज ऑल्सो रेफर्ड एज। और बात की जा रही है डिफॉर्मिटी की, पोस्चरल डिफॉर्मिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनु वेलगम को और किस नाम से जाना जाता है? एंड इट इज नोन एज नॉक नीज। जेनु वेलगम का दूसरा नाम होता है नॉक नीज। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग जेनु वेरम को क्या कहा जाता है? आपको पता चल गया दोस्तों कि जेनु वेलगम को नॉक नीज के नाम से जाना जाता है। और अब पूछा जा रहा है कि जेनु वेरम जो डिफॉर्मिटी होती है या पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? एंड इट इज नोन एज बो लेग्स, मुड़ी हुई टांगे। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, बो लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। नॉकआउट टूर्नामेंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, एलिमिनेशन टूर्नामेंट। यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट वह टूर्नामेंट होता है जिसमें एक बार हारने के बाद जो है टीम को बाहर कर दिया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं नॉकआउट, यानी कि बाहर निकाल दिया जाना। और इसीलिए इसे बोलते हैं एलिमिनेशन टूर्नामेंट, यानी कि रिमूव कर देना या बाहर निकाल देना टीम को। जैसे ही एक मैच टीम हारती है उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है, इसीलिए इसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट,
फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, थायमीन, यानी कि विटामिन B1। विटामिन B1 इज नोन एज वाटर सोल्यूबल विटामिन, और विटामिन बी के अलावा विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल विटामिन में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और ए जो होते हैं ये किसमें शामिल किए जाते हैं? ये सभी आपके फैट सोल्यूबल विटामिन में शामिल किए जाते हैं, विटामिन के, ई, डी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक एथलेटिक ट्रैक की लंबाई 400 मीटर होती है और इसमें कितनी लेन्स होती हैं ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लेन्स आर देयर इन आ स्टैंडर्ड 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक, यानी कि एक 400 मीटर स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक में कितनी लेन्स होती हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 8 लेन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो यह उसे सक्षम करेगा। If an individual acquires knowledge of the principles of safety, it will help, यानी कि यह जो है किस तरह से इंडिविजुअल की हेल्प करेगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, प्रिवेंट इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी कि दुर्घटनाओं की रोकथाम करने में मदद मिलेगी यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरेस ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, टेरेस ट्रेनिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, इंटरवल ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज टेरेस ट्रेनिंग, टेरेस प्रशिक्षण को इंटरवल ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल स्प्रिंटर्स, मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स इन फैक्ट रन विथ देयर, यानी कि जितने भी स्प्रिंटर्स, मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं वो अपने शरीर के किस अंग के साथ दौड़ते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, हार्ट इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, रनिंग करने से जो है, रनिंग एक प्रकार की एरोबिक एक्सरसाइज है, जितना ज्यादा या जिस भी गति से जब भी दौड़ते हैं, चाहे धीमा या तेज दौड़ना, तो सीधे ये एक्सरसाइजेस हार्ट से रिलेटेड होती है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, मिलती है हार्ट को, इसलिए इन्हें एरोबिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, जो कि कार्डियो वेस्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में पहले मासिक धर्म के रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन वुमेन इज कॉल्ड, और इसे जाना जाता है मेनार्क के नाम से। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मेनार्क के नाम से जाना जाता है। एंड द लास्ट मेंस्ट्रुअल टाइम इन वुमेन इज नोन एज, तो इसे मेनोपॉज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस मीराबाई चानू हु वॉज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रेसिपिएंट इन 2018 बिलोंग्स टू, यानी कि मीराबाई चानू जो कि 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है, तो उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? Who among the following acts as a timekeeper in football match? सभी को पता है, रेफरी। रेफरी जो है वो टाइम कीपर का काम भी करता है फुटबॉल के मैच में। पश्चात विकृति में से एक में यह रीढ़ से मुड़ता है। इन वन ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी द स्पाइन कर्व्स फ्रॉम साइड टू साइड इज कॉल्ड, यानी कि वह पोस्चरल डिफॉर्मिटी जिसमें जो स्पाइन होता है वह मुड़ जाता है साइड टू साइड, तो इसे किस रूप में इस डिफॉर्मिटी को जाना जाता है? और स्पाइन का नाम लेते ही आपको समझ में आ गया है, स्कोलियोसिस की बात यहाँ पे की जा रही है। स्कोलियोसिस इज करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डज द बॉडी फैट स्टे इन वन प्लेस फॉर्मिंग अ ग्रेट कुशन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी? निम्नलिखित में से किस अंग में शरीर की चर्बी एक स्थान पर रहती है जिससे हमें चोट से बचाने के लिए एक बेहतरीन आइडिया बन जाता है? नेक्स्ट, तो सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, हील्स इज करेक्ट आंसर।
और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप भी हमें चेक करके बताइएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डज द बॉडी फैट स्टे इन वन प्लेस फॉर्मिंग अ कुशन, ग्रेट कुशन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी। तो वो कौन सा पार्ट होता है बॉडी का जहां पे एक्स्ट्रा जो फैट है वो जमा हो जाता है? तो अकॉर्डिंग टू आंसर की हील्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द लोअर लेग्स आर एंगल्ड आउटवर्ड्स, एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी जिसमें निचले पैर बाहर की ओर निकल आते हैं या एंगल बनाते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? नॉक नी, इसे नॉक नी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हॉकी मैच के दौरान एक टीम को कितने विकल्प दिए जाते हैं? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशंस, विकल्प यानी कि हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशंस आर अलाउड टू अ टीम ड्यूरिंग अ हॉकी मैच? ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है क्योंकि रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का नियम लागू होता है हॉकी मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन साइकोलॉजी टुडे? करेंटली जो सिनेरियो है उसमें मनोविज्ञान को किस रूप में माना जाता है या मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी जाती है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेजेंट में, वो आपको बताना है। तो द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है। द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट इफ द नंबर ऑफ टीम इज 19? अगर 19 टीम है तो कितनी बाइज दी जाएंगी ये आपको बताना है। तो बाइज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट द पावर ऑफ n हो जाएगा माइनस n होगा, यानी कि जो n की नंबर ऑफ n यहाँ पे 19 है तो नेक्स्ट द पावर ऑफ 9 जो है वो सॉरी नेक्स्ट द पावर ऑफ n क्या होगा यहाँ पे 32, ठीक है। n द पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, n द पावर 4 16 है और n दी पावर 5 32 है। तो नेक्स्ट दी पावर ऑफ n यहाँ पे 32 है तो 32 माइनस n हम करेंगे, 32 माइनस n मीन्स 19 करेंगे तो क्या होगा आंसर यहाँ पे 13 बाइज दी जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में कितने बार हृदय चक्र होते हैं, या हाउ मेनी टाइम्स डज द कार्डियक साइकिल प्रिसाइसली अक्वर इन अ हेल्दी एडल्ट इन 1 मिनट? तो 72 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 72 इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टीम्स विल बी देयर इन अपर हाफ इफ 18 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मैच, यानी कि नॉकआउट मैच। नॉकआउट प्रणाली में कुल खिलाड़ियों की संख्या 18 है तो ऊपरी हाफ में कितनी टीमें दी जाएंगी? तो देखिए दोस्तों नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पे 18 है जो कि एक इवन नंबर है, तो आधी टीमें अपर हाफ में जाएंगी और आधी टीमें जो है वो लोअर हाफ में यहाँ पे चली जाएंगी। और नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर टीमें जो है दोनों हाफ में बांट दी जाएंगी और कोई बाई यहाँ पे नहीं दी जाएगी। अगर टीमें 2 के जोड़े में नहीं होती है तो फिर हमें बाई देने की आवश्यकता होती है। हाउ मेनी टीम्स विल गेट बाई इन अ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 23 मैचेस? यस सॉरी 23 टीम्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टीम 23 है जो कि एक ऑड नंबर है और इनके जोड़े नहीं बनेंगे, इसलिए यहाँ पे बाई दी जाएगी। और देखिए हाउ मेनी टीम्स विल गेट बाई इन अ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 23 मैचेस? तो कितनी टीम्स को बाई दी जाएंगी? 9 ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अगेन देखिए बाई का फॉर्मूला क्या होगा? 32 माइनस 23 यहाँ पे हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। 9 बाइज दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग प्रसिद्ध क्रॉस वेबर टेस्ट में कितने आइटम होते हैं? हाउ मेनी टेस्ट आइटम्स आर देयर इन द फेमस क्रॉस वेबर टेस्ट? तो कितने टेस्ट आइटम होते हैं? 6 इज करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, इंट्राम्यूलर खेल प्रतियोगिताओं को किस स्तर की शिक्षा सबसे अधिक प्रासंगिक है? मीन्स टू विच लेवल ऑफ एजुकेशन आर इंट्राम्यूलर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस मोस्ट रेलिवेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।